बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक होता है ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है कहां से है? ओपनिंग जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन से A इक्वल टू C प्लस L। ये कौन सा है? जब कोई बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है और एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हो जाता है तो जो बैलेंस होता है उसका एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का जब बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर उसे ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे एंट्री को हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए बैलेंस आया कैश इन हैंड 20,000, डेटर्स 40,000, राम्स 25,000, श्याम्स 15,000, मशीनरी 40,000, बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, क्रेडिटर्स 20,000, क्रेडिटर में एक्स 12,000, वाइज 8,000। अब इसकी जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो A इक्वल टू C प्लस L के कॉन्सेप्ट से इसमें कहीं पर कैपिटल नहीं दिया है, मतलब C नहीं दिया है, तो C को फाइंड आउट करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम डेबिट एंड क्रेडिट बोथ बैलेंस आर इक्वल। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। अब यहां पर लिखेंगे बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये एंट्री पास होती पहले दिन, ये हो गया कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट। ये देखिए कैश इन हैंड 20,000, यहां पर इन दोनों का टोटल मिलाकर ये डेटर्स का टोटल दिया हुआ है, तो इसको अलग नहीं लिखेंगे। इन दोनों का टोटल मिलाकर डेटर्स हो रहा है तो यहां राम और श्याम लिखेंगे तो ये टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा डेटर्स के। तो ये आ गया 25,000, 15,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी कितने की है? 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द क्रेडिट बैलेंस टू
बैंक ओवर ड्रॉफ्ट 20,000। क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स का टोटल 20,000, लेकिन इसको बाइफार्केशन किया है, कैसे आया, एक्स एट वाई, यहां हो जाएगा 2x कैपिटल, सॉरी 2x अकाउंट 2y अकाउंट, ये हो गया 12,000, ये हो गया 8,000। अब देखिए ये टोटल डेबिट बैलेंस है, ये टोटल क्रेडिट बैलेंस है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। तो सी हमें यहां फाइंड आउट करना है, टू कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, जहां बीइंग बैलेंस extract from previous year। अब देखिए 25, 15, 40, 40, 80, अभी 100, 1,00,000 रुपये का एक एसेट है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एल। तो आपका सी फाइंड आउट करना है, तो ये एसेट साइड का टोटल कितना हुआ, 40 + 60, 1,00,000, 1,00,000 एसेट है। और लायबिलिटीज कितनी है, 40,000 माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू 40,000। तो कैपिटल आया कितना, ये कैपिटल आया 60,000 बैलेंसिंग फिगर, और इस कैपिटल को हम यहां पे फाइंड आउट करके दे देंगे। क्लियर। ऐसे जर्नल एंट्री को हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, और ये एंट्री कब बनाई जाती है, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, या दूसरे शब्दों में कहें बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कई तरह की जर्नल एंट्रियां होती हैं, उसमें से एक पार्ट है ओपनिंग जर्नल एंट्री। क्लियर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक और तरह की एंट्री आती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, सेम डेट एंड प्लस सेम नेचर, यानी एक ही डेट में एक ही नेचर के अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन सारे आपको एक ही डेट में आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेचर सेम होना चाहिए, डेट सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए 15/8/2020 कैश सेल्स 10,000, गुड्स सोल्ड टू एक्स 8,000, गुड्स सोल्ड टू वाई फॉर 20,000, 50% amount received in cash, cash sales 5,000।
अब ये देखिए एक ही डेट में, डेट एक ही है, सेम डेट है, नेचर भी सेम है, सब गुड सोल्ड हो रहा है। इसकी जनरल एंट्री अगर आप चाहें तो एक एंट्री बना सकते हैं, डेट particulars, ledger folio, amount, debit, amount, credit। 15/2020 कैश सेल कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, गुड सोल्ड टू एक्स, एक्स अकाउंट डेबिट 8,000, गुड सोल्ड टू वाई, वाइज अकाउंट ये 10,000 ये सेल्स है, प्लस वाई से भी 10,000 रुपया मिल रहा है 50%, ये अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपये। वाई अकाउंट डेबिट 10,000, फिर कैश सेल आ रहा है 5,000 का, इसे आप टोटल कैश आप कर लीजिए 25,000 प्लस 5,000। टू सेल्स अकाउंट 25 10 35 5 40 43,000। आप चाहें तो अलग अलग एंट्री 9 बना के ये नरेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, अलग अलग एंट्री 9 बना के एक डेट में एक ही एंट्री बना सकते हैं। चाहे तो कैश सेल्स 10,000 एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000, वाई एक्स को सेल किए तो एंट्री कर सकते हैं एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वाई को आपने सेल किया 20,000 50% अमाउंट रिसीव्ड कैश हुआ तो आप लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट 10,000, वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स। फिर इस कैश सेल को चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं अलग अलग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब एक ही डेट में एक ही नेचर के सब सेल है, नेचर इसका सब किसका है, सेल है, डेट सेम है, तो इस तरह की एंट्री जब एक साथ बनती है इसे कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 30/8/2020 रेंट पेड 1,000, सैलरी पेड 1,000, वेजेस पेड 500। ये देखिए नेचर में तीनों एक्सपेंसेस हैं और डेट सेम है, तो आप क्या करिए एक साथ एंट्री बना सकते हैं 30/8/2020 रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1,000 1,500 टोटल ये हो गया 2,500। यहां नरेशन लगा दिया। इस तरह के जनरल एंट्री को हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री कई तरह की होती है, क्लियर, जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। एक एंट्री देखिए, गुड्स परचेस फ्रॉम क्यू फॉर ₹40,000 out of these goods
goods sold on 33.13% profit allowed 10% TD to X. Goods returned by X list price ₹1,000. X settled our account by cash allow 2% C. ये कॉन्सेप्ट परचेज और सेल के साथ दोनों के साथ है। अब देखिए जर्नल में डेट, particulars, ledger folio, amount, debit and credit, goods purchased from Q for ₹40,000, ये हो गया परचेजेस अकाउंट डेबिट 40,000, टू Q's अकाउंट 40,000 बी यहां पर नरेशन लगा। फिर कह रहा है 3-4 गुड्स सोल्ड, जो माल खरीदे थे वर्किंग गुड 40,000 का 3/4 भाग गुड्स सोल्ड किया 30,000। ये प्रकाश प्राइस है, इसमें प्लस कीजिए प्रॉफिट 30,000 इंटू 33.33% निकालिएगा, ये आएगा 10,000। इसकी लिस्ट प्राइस हो गई 40,000। कितने परसेंट टीडी है? 10%, लेस 10% टीडी। 40,000 का 10% निकालिएगा, ये आएगा 4,000। टोटल कितना हो गया? 36,000। यानी ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितने की हो गई? 36,000 की हो गई। किसको मान लीजिए सेल हो रहा है? एक्स को। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लगा दीजिए यहां पे 36,000। ये हो गया इसकी सेकंड की। अब गुड्स रिटर्न बाय एक्स लिस्ट प्राइस 1,000, ये कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहां पर 1,000 रुपया लिस्ट प्राइस है, 10% टीडी अलाउ किए हैं, तो 10% टीडी भी यहां से माइनस हो जाएगा। ये हो गया 100 रुपये। ट्रांजैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई? 900। तो गुड्स रिटर्न कितने का आया? 900।
being, अब देखिए 36,000 को सेल्स किए थे एक्स को, उसने माल कितने का रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न 900, उसके यहाँ ड्यू कितना रह गया पैसा 35,100, 35,100 को सेटल कर रहा है, अपना फाइनल फुल सेटलमेंट कर रहा है, कितने पर 2% उसको सीडी दिया जा रहा है, तो 2% सीडी दे रहा है, तो ये आ जाएगा 702 रुपये, ये हो गया आपका डिस्काउंट, और 8, 9, 3, 4, 3 ये आपको मिला कैश। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितना कैश मिला 34,398, डिस्काउंट हो गया 702, और टोटल बैलेंस कितना लेना था 35,100। बी लगा के नरेशन देख लीजिए। आशा है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।